नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए जाते-जाते कुछ अच्छी खबर आ गई है। ये इस हफ्ते के अंत के पहले काफ़ी कुछ गड़बड़ चल रहा था, लेकिन बहुत अच्छी-अच्छी खबर आई है। प्राग मास्टर में गुकेश ने अपना पहला मैच जीत लिया है, अरविंद तीसरे स्थान पर रहे हैं, तो दिव्या ने वर्ल्ड टॉप 10 में एंट्री मार ली है वुमेन्स में और अपनी रेटिंग को जो है वो हाईएस्ट अपने जो बेस्ट स्कोर तक पहुंचा दिया है। इन तीनों के वीडियो हम कल परसों में लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारे पास वीडियो जाएंगे तो विद कमेंट्री हम पब्लिश करेंगे। लेकिन अभी बात कर रहा हूं अर्जुन एरगैसी की, जिन्होंने कमाल किया है बुंडेसलीगा लीग में। कितना खराब गया था वाइकन जी अर्जुन का, लेकिन अर्जुन अब धीरे धीरे जो है वो वापसी कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। एक बार फिर से 2750 के पार हो गए हैं और उन्होंने एक बाजी जो है बुंदेसलीगा लीग में, हर महीने में एक बाजी होती है, वहाँ पर एक बेहतरीन बाजी जीती है। मैच आखिरी तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा अर्जुन के सेक्रीफाइस देख करके और फिनिश देख करके। तो चलिए देखते हैं सीधा मुकाबला। शुरुआत होती है नाइट F3। अर्जुन वाइट पीसेस से यहाँ पर खेल रहे थे और D5 B3 इस तरह से शुरुआत की। B3 खेल करके बिशप F5 बिशप B2, यहाँ पर खेला E6 G3 नाइट F6 बिशप B2। तो अगर आपको लगे कि कभी कभी आपको अर्जुन को से इंस्पायर हो किस तरह की लाइन खेलनी चाहिए, तो ये गेम आपके लिए अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। बिशप E7, सामने कौन था सॉरी बताना भूल गया, बार्टेल थे। और बार्टेल जो है पोलैंड के खिलाड़ी हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और काफ़ी अनुभवी भी हैं और बहुत सारे ओलंपियाड खेले उन्होंने। ओलंपियाड यहाँ पर पोलैंड के लिए। नाइट H4, यहाँ पर अर्जुन ने चैलेंज किया उनके बिशप को, उन्होंने बिशप खेल दिया E4। उन्होंने बोला कि नहीं, नाइट से एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो अर्जुन को F3 खेलना पड़ा, बिशप जाता है G6 और अब जाके आप इसको मारते। तो आपको भुगतान ये करना पड़ा कि अपने बिशप को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा, अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज करना पड़ा। डैमेज नहीं बोलेंगे, कमज़ोर करना पड़ा। ओके, अर्जुन F4 करते हैं तो बिशप लेने के लिए एक आध चाल एक्स्ट्रा देना चलती है। नाइट आता है C6, अर्जुन खेलते हैं E3 क्वीन D7, अब अर्जुन खेल देते हैं D4। इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये बिशप है यहाँ पर, फिर भी आप इसको बंद कर रहे हैं। और रीज़न ये है कि इस पोजीशन में स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सेंटर से ब्रेक आएंगे तो अर्जुन को थोड़ा सा वक्त चाहिए था, क्योंकि वो डेवलपमेंट में अभी थोड़े से पीछे हो रहे हैं। ओके, उन्होंने नाइट जंप किया ऊपर, तो नाइट यहाँ पर D2 नाइट D2 एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर बार्टेल अर्जुन को D2 मार लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे G5 आता है, कासल लॉन्ग कैसल करते हैं अर्जुन, और यहाँ पर बार्टेल भी लॉन्ग कैसल कर लेते हैं। ओके, डबल बिशप हैं, लेकिन पोजीशन कभी ना कभी तो खुलेगी और अर्जुन अपने स्टाइल में यहाँ पर खेलते हैं C4 और पॉन इंटू F4 पॉन इंटू F4, यहाँ पर ये C4 मार देते हैं। और अब यहाँ पर आप देखिए तो बोर्ड पर दो हैंगिंग पॉन का स्ट्रक्चर जो है वो अर्जुन का बन जाता है। बिशप F6 पर आता है, D4 के पॉन पर प्रेशर डालते हुए। थोड़ा सा अभी आप देखें तो राजा भी थोड़ा खुला खुला लगता है, लेकिन एक कहावत हमेशा याद रखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि राजा कमज़ोर तभी है जब सामने वाला उस पर आक्रमण कर पाए। अर्जुन बराबर मौका देंगे, चिंता मत करो। ओके, अर्जुन खेल देते हैं D5 AD5, यहाँ पर बिशप F6 अपोनेंट का स्ट्रक्चर डैमेज करते हैं और बिशप को D5 लेके आते हैं। ये जो पोजीशन आई, ये देखने में तो बिल्कुल ऐसी लगती है कि शायद वाइट को फेवर कर रही हो, लेकिन इश्यूज़ हैं। कुछ इश्यूज़ ये हैं कि ये किंग एक्चुअली में वीक है और ये थोड़ा ज़्यादा ओपन हो गया है। लेकिन खैर, ये बिशप फिलहाल सबको संभाले हुए है। ये दो पॉन खराब है और यहाँ पर डेफिनेटली अर्जुन के पास एक पास्ट पॉन हो सकती है, लेकिन क्या वो आसानी से आगे बढ़ सकती है? आगे गेम देखते हैं क्या हुआ। क्वीन E7, अर्जुन खेलते हैं क्वीन F2, क्वीन A3 आते हैं। यहाँ पे अर्जुन एक्सचेंज करने के लिए आते हैं और क्वीन एक्सचेंज हो जाता है। हाँ, अब ये पोजीशन थोड़ी और बेटर हो जाती है वाइट के लिए, क्योंकि क्वीन नहीं है बोर्ड पे, तो वीकनेस तो है, फ़ायदा कौन उठाएगा? फ़ायदा उठाने वाले लोग रहे नहीं इस दुनिया में, इस बोर्ड पे मतलब। सो नाइट B4, अब अर्जुन ये पॉन मारते, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर अगर ये नहीं मारते और अलाउ करते एक्सचेंज, तो ये पोजीशन मोस्टली, अगर आप सोचो चलो मैं H4 खेल देता हूँ, तो एक्चुअली में ये एक बार अगर ये रुक एंड गेम में एंटर हो जाती बाजी, तो ये गेम बिल्कुल इक्वल था। सो इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पर बिशप F7 मारा, ये एक्सचेंज अलाउ किया, ये वाला पॉन दिया। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है, अर्जुन जाते हैं किंग B3। अच्छा, अब इस मैच को जीतने का एक आइडिया क्या हो सकता है? आइडिया ये हो सकता है कि अगर ये पॉन कहीं से मिल जाए और यहाँ से दो पास्ट पॉन बन जाए तो मैच जीता जा सकता है। एक ये कि चलो एक ही पास्ट पॉन निकल जाए, काफ़ी आगे तक पहुँच जाए, तो दबाव डाल के मैच जीता जा सकता है। क्या हुआ? यहाँ पर बार्टेल ने किया C5, अर्जुन खेलते हैं बिशप यहाँ पर E6 चेक, किंग आता है यहाँ पे नीचे, किंग रुक से चेक, किंग और नीचे आता है और रुक जो है वो F7 जाके बैठ जाता है। ब्लैक बोलता है कि ठीक है, आप वो मार लीजिए, मैं ये वाला पॉन मार लेता हूँ। अर्जुन पॉन को बढ़ देते हैं G4, रुक G3 चेक आता है और यहीं से अर्जुन का जो
सोचने का ढंग है, जो कैलकुलेशन है, वो सब दिखता है। अर्जुन किंग A4 जाते, जब वो गए मेरे को तो लगा कि ये मेट वेट ना हो जाए कहीं। एक खतरनाक स्थिति लग रही थी, मेरे को लगा कभी ये H6 जी मतलब मेट ना हो जाए एकदम। मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी ये आ गया, मान लीजिए हमने मारा, और आप देखिए कि क्या क्या थ्रेट लगा हुआ है, B5 मारा मारा और 4 सुपर, और ये मेट लगी हुई थी। तो मेरे को तो बड़ा लग रहा था कि यार ये क्या खेल रहा है, ये किंग A4 कहीं फंस नहीं जाए किंग। और अपोनेंट ने A6 खेला भी, लेकिन अर्जुन के पास चाल थी, उन्होंने पहले खेला बिशप D7, और उनको किंग दूर खेलना पड़ा, और किंग के दूर जाते साथ ही मेट जो थे वो हट गए, वापस बिशप F5 आते हैं। ओके, एंड B6, ये F6 मारते हैं और फिर से चेक देते हैं। अच्छा, ये पोजीशन ऐसा था कि फिर से चेक देते हैं, किंग आता है, लेकिन अभी गेम में आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि A2 भी मर रहा है आपका। तो यहाँ पे अर्जुन ने रुक B7 खेला, B5 टेक, और अब उन्होंने मार दिया नाइट A2। एक्चुअली में ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग था जब रुक B6 चेक आया। यहाँ पे जो बेस्ट मूव है वो है किंग को C7 खेलना। अभी रुक हैंगिंग है, इसीलिए रुक B7, सॉरी नॉट देयर, रुक B7 चेक देना पड़ेगा, एंड देन किंग वापस D6 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे पॉन से पॉन ये मारते भी हैं तो नाइट C3 चेक है, और फिर ये बिशप मर रहा है एक्चुअली। तो क्या वो पॉन इनफ है जीतने के लिए? एक्चुअली में नहीं था। अब दिखाता हूँ मैं आपको हुआ क्या मैच। मैंने रुक B6 खेला, चेक आया, एक्चुअली रिपीट हो गया, और ये एक बार फिर से विनिंग पोजीशन बन गया। अब अर्जुन ने यहाँ पे अपना बिशप सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब बिशप मार लो, चेक आता है, बिशप डिस्कवर अटैक के साथ मरता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। किंग रुक भी वो एक्सचेंज कर लेते हैं यहाँ पर, अगर वो कर भी लेते रुक तो भी विनिंग ही था। एंड ये पोजीशन आता है जहाँ पे रुक भी एक्सचेंज हो जाता है। अब अर्जुन के पास थे 3 पॉन एंड गेम में, और अपोनेंट के पास जो है यहाँ पर नाइट था और 1 पॉन था। बट इसके बाद अर्जुन ने क्या फिनिश किया है, मज़ा आ गया। 2 पॉन वहाँ से दौड़ते हैं, राजा पीछे वाले को मार नहीं सकता, आगे वाला निकल जाएगा, ये वाला पॉन भी H7 पहुँचा देते हैं। फिर धीरे धीरे किंग को इम्प्रूव करते हैं, और एक पोजीशन आता है ये वाला कि अब जुगजोंग था, मान लीजिए कि वो किंग विंग को पीछे हट जाते तो यहाँ पर F6 आ रहा था, और उसके बाद गेम ख़त्म हो जाता। और अगर यहाँ कहीं आते तो फिर ये और ये आके ख़त्म हो रहा था। तो इसीलिए वो पॉन अकेला भाग नहीं रहा था, उससे पहले ही ब्लैक का वाइट का क्वीन हो जाता है। उन्होंने खेला C4 खेलना पड़ा, किंग वापस आता है, एंड देन इस पोजीशन में C3 खेलना पड़ा, और अर्जुन ने उनका क्वीन भी बनवा दिया, और इनका भी क्वीन बन जाता है। लेकिन अर्जुन का क्वीन पहले बनता है और 2 पॉन अप पोजीशन आती है, और जिसको अर्जुन ने जो है वो धीरे धीरे मेहनत करके, वो 1 पॉन अप विनिंग ही होता है, धीरे धीरे करके बोर्ड पे 2 क्वीन थे। और एक मोमेंट आता है कि फाइनली जो है उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि अब इसके बाद जो है अगर कोई चेक देते तो क्वीन एक्सचेंज हो जाता, अदरवाइज़ तो उनकी जो है चेकमेट थोड़ी देर में हो जाएगी। तो बढ़िया जीत अर्जुन इरगैसी की। एक बार फिर से वो जो किंग को लेके गए थे A4, तो मेरे को डर तो लग रहा था कि मेट ना हो जाए कहीं, लेकिन बेहतरीन जीत, और अर्जुन की वापसी हो रही है। भारतीय खिलाड़ी, मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी शतरंज खेली है, थोड़ा सा ब्रेक की भी ज़रूरत है, और वो शायद वो ब्रेक प्रज्ञानंदा भी ले रहे हैं, अर्जुन ने भी लिया है। उम्मीद करते हैं कि गुकेश भी थोड़ा ब्रेक लेंगे। ब्रेक बहुत ज़रूरत होता है, आप लगातार नहीं खेल सकते टॉप लेवल पे, बहुत एनर्जी, बहुत तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, और आपको बीच बीच में जाकर के अपनी कुल्हाड़ी की जो धार है उसको ठीक करना पड़ता है। और जैसा कि फाबियानो करुआना ने भी कहा आखिरकार, कि मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये तीनों खिलाड़ी टॉप पर रहने वाले हैं, तो फॉर्म ख़राब होना ये नेचुरल है, और हमें हमेशा अपने खिलाड़ियों के ख़राब फॉर्म के बाद भी उनके साथ जो है उनके सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए, और अपनी तरफ से अच्छी विशेष भेजते रहना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।